स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने पे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ेंगे और नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ने पे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है और नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ने पे कंडक्टेंस जो है कंडक्टिविटी वो इंक्रीज़ करती है। सेकंड वन इज़ मोलर कंडक्टिविटी। जब कंडक्टिविटी ज़ीरो के क्रॉस होती है या अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो पे आ जाती है तो उस वक्त मोलर कंडक्टिविटी को हम नाम देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड दिस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज़ इंडिकेटेड एज लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम इज़ द मोलर कंडक्टिविटी और जब उस पर नोट का साइन आ जाता है तो उसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स व्हेन द कंडक्टिविटी इज़ ज़ीरो देन इट इज़ नोन एज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसमें मेन पॉइंट आप लोगों का ये है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पेपर में आता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। तो जैसे मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस वक्त कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज़ इसलिए करती है क्योंकि उस वक्त आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होगा कि आयंस एक दूसरे के पास पास में होंगे, जिसके कारण उनके बीच में जो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस हैं वो ज़्यादा होंगी, और जितनी इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगी उतनी ही कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी वो डिक्रीज़ करेगी। बट जैसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी डाल देते हैं या उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसके कारण आयंस की जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन है वो वीक हो जाती है, जिसके कारण उनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ आयंस बनेंगे, पर उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करेगी। बट जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन करते जाते हैं तो आयंस की जो इंटरेक्शन है वो कम होती जाएगी, जिससे उनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था डिबे हक्कल ओनसैकर इक्वेशन ने। उसने एक फॉर्मूला बनाया दैट लैम्डा एम इज़ इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। लैम्डा एम इज़ द मोलर कंडक्टिविटी, lambda m naught is the limiting molar conductivity, B is constant and C is the concentration। ठीक है। सेकंड पॉइंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता जब हम उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। तो सेम केस जब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पे उसके आयंस कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे, बट जैसे ही उसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे या उसकी डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पे उसके नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। इट मीन्स जब कंसंट्रेशन हाई है तो मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम होगी, बट जैसे हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। दोनों की थ्योरी सेम है बट रीज़न अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस की इंटरेक्शन है वो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं करने देती, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं करती। तो इसी के बेस पे इसका ग्राफ है। दिस ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड अंडर रूट कंसंट्रेशन। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने के साथ इसकी मोलर कनेक्टिविटी डिक्रीज़ करती है
और सेम वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने के साथ मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है, बट जैसे हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो उसके कारण इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो नेक्स्ट केस आता है वो है कोलरस लॉ। ठीक है, कोलरस लॉ के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। कोलरस लॉ कहता है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ आयंस। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होती है? सम ऑफ इट्स आयंस। सम का मतलब है उनके आयंस के बराबर। जैसे सोडियम क्लोराइड है मेरे पास, अगर मैंने सोडियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है देन इट इज़ इक्वल टू द लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। सेकंड है, अगर हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम क्लोराइड डिसोशिएट होता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब कैल्शियम के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो यहाँ पे 2 टाइम Cl नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम का चार्ज होता है 3 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 2, और सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 तो यहाँ पे 3 आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्ट को डिसोशिएट करते हैं और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑफ कोलरस लॉ की। तो कोलरस लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। सेकंड, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज़ अल्फ़ा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट को, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज़ Ka। अगर हमने अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है मींस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा m C ओवर लैम्डा m नॉट। लैम्डा m इज़ मोलर कंडक्टिविटी, C इज़ द एट एनी कंसनट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और Ka का फॉर्मूला होता है Ka इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है C अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। C इज़ द कंसनट्रेशन और मोलैरिटी, अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन इज़ टू फाइंड द सोलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट वो होते हैं जो कि पानी के अंदर जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये बिल्कुल माइन्यूट से घुलते हैं, विच डिज़ोल्व टू द लेसर इन वाटर, उसको हम नाम देते हैं स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। और स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट या लेड सल्फेट। और स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की अगर हमने सोलिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एस इज़ द सोलिबिलिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा m नॉट। K इज़ द कंडक्टिविटी, लैम्डा m नॉट इज़ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने इसी फॉर्मूलेस के बेस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं अब, ठीक है। द सेकेंड वन, सेकेंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, ये फोर्थ फार्मूला। क्लियर। अब ये फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट। मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा m, इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें 3 की दी हुई है, सोडियम एसीटेट की, HCl की और NaCl की। कहता है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की, तो उसका फॉर्मूला लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव, हम एसिटिक एसिड को डिसोशिएट करेंगे, ये बनेगा लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन। अब हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की। हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं, सोडियम एसीटेट, HCl और सोडियम क्लोराइड। हम लोग इन तीनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट को और HCl को ऐड करेंगे
और उसको सोडियम क्लोराइड से माइनस करेंगे। ठीक है, हमने इन तीनों को इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाए। तो जहाँ पे एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन है उसको हम लोग ऐड करेंगे और दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एसीटेट आयन है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और तीसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसकी वैल्यूज़ हम लोगों ने लिखनी है और इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है मैग्नीशियम क्लोराइड की। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड डिसोशिएट होगा लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की वैल्यू दी गई है, Cl नेगेटिव की वैल्यू दी गई है 2 × 76.3। दोनों को ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ दिस वन। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है एल्यूमिनियम सल्फेट की। ठीक है, 858। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन। हमने एल्यूमिनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, जबकि हमें सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 160। तो सबसे पहले हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट को डिसोशिएट करेंगे। ये बनेगा 2 टाइम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम सल्फेट 2 नेगेटिव। एल्यूमिनियम सल्फेट की हमें वैल्यू दी गई है 858। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की हमने वैल्यू निकालनी है और सल्फेट की हमें वैल्यू दी गई है। सल्फेट की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इट इज़ 3 × 160 विच इज़ 480। इसको इस साइड ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये बन गया 378। अब जो 2 है वो नीचे ले आए तो इसको कैलकुलेट हमारे पास बन गया 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर। इसमें हमें कंसंट्रेशन दी गई है या मोलैरिटी इज़ दिस वन। हमें कंडक्टिविटी दी हुई है 7 7.896 × 10⁻⁻5। कहता है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मींस लैम्डा एम निकालना है। इफ़ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज़ 390.5। हमें लैम्डा एम नॉट दिया गया है दैट इज़ 390.5। व्हाट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमने Ka निकालना है। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमें मोलैरिटी दी गई है, कंडक्टिविटी दी गई है, लैम्डा एम नॉट दिया गया है दैट इज़ 390.5। सबसे पहले हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कंडक्टिविटी इंटू 1000/m। कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें दी गई है, मोलैरिटी हमें पता है, तो यहाँ से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है C∝² / 1 - अल्फ़ा। तो C का मतलब है कंसंट्रेशन, वो तो हमें पता है, हमने अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे λmc/λm0। λmc आप लोगों का निकला हुआ है 32.76, λm0 आपको दिया गया है 390.5। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज़ 1.85 × 10⁻⁻5। क्लियर। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज़ दिस वन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब है हमें कंडक्टिविटी दी गई है 1.386 × 10⁻⁻6। कैलकुलेट इट्स सोलेबिलिटी। अभी हमने सोलेबिलिटी का फॉर्मूला किया है दैट इज़ K × 1000/λm0। K तो हमें दिया गया है, हम लोगों ने λm0 निकालना है।
तो लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए हमें साल्ट दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड। हम लोग लैम्डा एम नॉट निकालेंगे सिल्वर क्लोराइड का, विच इज़ इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। Ag पॉजिटिव की वैल्यू दी गई है, Cl नेगेटिव की वैल्यू दी गई है, दोनों को ऐड करेंगे हमारा निकल आएगा लैम्डा एम नॉट ऑफ AgCl। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, K की वैल्यू हमें दी गई है, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हमें दी गई है, ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारी सोलेबिलिटी आ जाएगी 1.435 इंटू 10⁻³ और सोलेबिलिटी की यूनिट है ग्राम पर लीटर। क्लियर?